ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा दृष्टि सृष्टिवाद चल रहा है। जिज्ञासु की शंका है। आज पेज नंबर 29 से आगे करते हुए दृष्टि सृष्टिवाद में शंका चल रही है। तो जिज्ञासु कहता है, जो पिछला सत्संग था वहाँ पे जिज्ञासु का प्रश्न था कि अब यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी हमारा ही मनोराज्य या स्वप्न हो तो वर्तमान में नूतन नूतन वैज्ञानिकों के अन्वेषण, जिनके संस्कार कभी संभव ही नहीं है, वे दृष्टिगोचर न होते। इससे आगे कर रहा हूँ भगवान। प्रतिदिन जल थल तथा नभ में नूतन नूतन चमत्कारिक अनुभव हो रहे हैं। साहित्य, कला व कृषि आदि सर्व क्षेत्रों में नई दुनिया के दर्शन हो रहे हैं। ये सब दर्शन यदि हमारे ही संकल्प मात्र हैं, यदि हमारे ही मन की उपज है, तो इन सब का ज्ञान हमारे मस्तिष्क में था कहाँ? इन सब के विचित्र विचित्र संस्कार हमारे मन में आए कहाँ से? इसका कोई युक्ति युक्त उत्तर प्रतीत नहीं हो रहा है। यदि ऐसा होता, अर्थात जो नवीन पदार्थ बन रहे हैं उन सब का ज्ञान यदि पूर्व ही हमें होता, तब तो हम सर्व रूप से सर्वज्ञ होते। हाँ, यह हो सकता है कि यह संसार चाहे उसका हवाई किला ना हो, मतलब हवाई किला बोला या मनोराज्य, और उससे मतलब था कि दृष्टि सृष्टिवादी का हवाई किला जो है, दृष्टि सृष्टिवादी का मनोराज्य न हो, परंतु वास्तव में संपूर्ण संसार के संस्कार न होने पर भी सारा संसार मेरा संकल्प है, यह कथन तो उसका हवाई महल अवश्य ही है। यदि कहा जाए कि जो हमें नूतन दृश्य दिखाई दे रहे हैं, इनके संस्कार हमारे मन में हैं, अवश्य, परंतु इन संस्कारों को जन्म देने वाले अनुभव इस जन्म के नहीं किंतु पहले जन्मों के हैं। तो हम कहेंगे कि आविष्कार ऐसे हैं जो पहले कभी हुए ही नहीं। इसमें प्रमाण विश्व का इतिहास है। तो फिर उस दृष्टि सृष्टिवादी ने पहले जन्मों में भी अनुभव कैसे किया होगा? यदि कहा जाए कि वे अनुभव इस युग के नहीं किंतु पहले युगों के हैं, जिनका इतिहास ही नहीं है, तो हम उस दृष्टि सृष्टिवादी से यह पूछेंगे कि वे पूर्व युगों के आविष्कार भी आपके ही मनोराज्य थे अथवा दूसरों की रचनाएं थी? यदि वे पहले युगों के आविष्कार भी आप ही के मनोराज्य थे, तो फिर उन मनोराज्यों के आरंभक संस्कार कहाँ से आए थे? यदि कहा जाए कि वे उनसे भी पहले युगों के थे, तो यूं हम पूछते जाएंगे और आप बढ़ते जाएंगे और इस प्रकार से अनवस्था दोष गले मर जाएगा। यदि इस अनवस्था दोष से बचने के लिए कहा जाए कि पहले युगों में इन आविष्कारों का निर्माण अन्य व्यक्तियों के द्वारा हुआ था और उस समय के उन आविष्कारों के अनुभवों से उत्पन्न हुए संस्कारों से वर्तमान में ये नूतन दृश्य मेरे संकल्प से उत्पन्न हो रहे हैं, तब तो एक प्रकार से अपने पहले युगों में दृष्टि सृष्टि को स्वीकार ही कर लिया, क्योंकि पूर्व युगों में आविष्कार रूप सृष्टि दूसरों द्वारा रची हुई पहले से विद्यमान रही और आपको उसके ज्ञान रूप दृष्टि से जो संस्कार उत्पन्न हुए, उन संस्कारों से वर्तमान में यानी कि इस कलयुग में इस संसार का स्वप्न आपको आ रहा है। जब पूर्व युगों में सृष्टि पहले से विद्यमान थी, अर्थात वह पुरातन संसार आपका ख्याल नहीं था, जो फिर सारा ब्रह्मांड आपका मनोराज्य सिद्ध कैसे होगा? क्योंकि वह प्राचीन काल की सृष्टि भी तो ब्रह्मांड के अंतर्गत है। और जब प्राचीन काल में यानी कि पूर्व के युगों में दृष्टि सृष्टि जो थी, पहले वस्तु फिर ज्ञान, जैसी वस्तु वैसा ज्ञान, तो मानते हो तो वर्तमान काल से द्वेष क्यों? इसमें भी इस व्यावहारिक जगत को दृष्टि सृष्टि मानकर चलना चाहिए। तो बहुत गंभीर गंभीर जो हैं अभी जिज्ञासु की शंकाएं भगवान, इसको बाकी की कर लेता हूँ। आज विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।